तो नमस्कार जी, वेलकम है आप सबका एक्सीलेंट क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। और हमारे पास एक शख्स जिनका नाम रामभूषण जी है, ये मौजूद है। ये हमारे बैचलर है। ये अभी अभी SSC-GD में सेलेक्ट, असम राइफल में सेलेक्ट हुए हैं। और मैं इनसे ये जानूंगा कि ये अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट किए, कैसे शुरुआत किए। लेकिन इस जानने से पहले मैं इनके लिए एक छोटा सा शायरी, छोटा सा कोट्स बोलना चाहूँगा कि मुझे अभिमान है इसका कि मैं रंग हूँ वर्दी का। मुझे अभिमान है इसका कि मैं अंग हूँ वर्दी का। बड़ी किस्मत से मिलती है ये खाकी रंग वर्दी का। तो सबसे पहले वेलकम है आपका इस एक्सीलेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, रामभूषण जी। धन्यवाद अभय भाई। मैं सबसे पहले आपको और आपके सभी भाइयों को धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि मुझे इस यहाँ पर आने के लिए काबिल समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर क्या आप बहुत ऊंचे पर जाए, ऊंचे ओहदे पर जाएंगे। आप इतने कम उम्र में इतने बड़े मुकाम को हासिल किए हैं। जिस चीज की जरूरत हर भारत के हर युवा को है, वो जरूरत आप हासिल कर लिए हैं। आप इस जर्नी की शुरुआत कैसे की है, इसके बारे में थोड़ा अपने हमारे दर्शकों को बताइए। मैं शुरुआती शिक्षा सरकारी स्कूल नैनीजोर से किया था। मैट्रिक और इंटर भी मेरा गांव के ही विद्यालय से हुआ है। और ग्रेजुएशन के लिए मैंने जैन कॉलेज में एडमिशन लेकर कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी थी। तो कितने साल आपने कंपटीशन को दिया था? कंपटीशन में मैंने 2 साल दिए हैं लगभग। 2 साल लगातार कंपटीशन में दिए, उसके बाद जाकर ये मुकाम हासिल किए। कोई कोई बंदा है जो 5 साल 6 साल से लगा है लेकिन फिर भी नहीं निकल रहा है। उनके लिए आप क्या कीजिएगा, थोड़ा बताइए, उनको गाइडलाइन कीजिए थोड़ा। मैं अपने बड़े भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस फील्ड की कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें आप लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा। बस यही कहना चाहते हैं। अच्छा, आप मैट्रिक कब के हैं? मेरा मैट्रिक 2016 में और इंटरमीडिएट 2018 में हुआ था। अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है नहीं आपका? ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हो गया है। ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है। 18-21 में नहीं? हाँ, 18-21 में सेशन था मेरा ग्रेजुएशन का। यूनिवर्सिटी कौन थी? वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के तहत जैन कॉलेज विद्यालय में हुआ था। जैन कॉलेज में आपका ग्रेजुएशन हुआ था। और आप आरा में ही रहकर पढ़ाई किए थे नहीं? जी, मैं आरा में रहकर ही पढ़ाई किया हूँ। अच्छा, आप थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं जो बोलते हैं कि मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मेरे फैमिली उतना समय नहीं दे पा रही है। आप थोड़ा अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और फैमिली कितनी आपके सपोर्टिव थी, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने माता पिता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता को धन्यवाद दे रहा हूँ कि मुझे इस काबिल समझे और मुझे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आरा भेजा और अपने ही गांव में ही बहुत मेहनत करके मुझे पैसा भेजते रहे और मैं कंपटीशन की तैयारी करता रहा आरा में। अच्छा, आरा में रहकर आपने तैयारी की। आपकी देखिए दोस्तों, इनकी भी फैमिली बैकग्राउंड मिडिल की ही थी, लेकिन इन्होंने उस फैमिली के कठिनाइयों को दरकिनार कर। आपके पापा जी क्या करते हैं, ये थोड़ा बताइए हमको। मेरे पिताजी गांव में ही किराना का दुकान चलाते हैं। गांव में किराना का दुकान चलाते हैं इनके पिताजी। मतलब एक दुकानदार का लड़का बन सकता है इस देश के रक्षक, तो आप भी बन सकते हैं। आप भी तैयारी कीजिए, अपने फैमिली को दोष मत दीजिए। बहुत सारे लड़के फैमिली को दोष देते हैं कि ये फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती हैं, मेरे पिताजी ये नहीं करते हैं, मेरे पिताजी टाइम नहीं दे पाते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? फैमिली को ब्लेम देने से अच्छा है खुद मेहनत कीजिए, अपने पे विश्वास रखिए और तैयारी कीजिए अच्छे से। सिलेक्शन आपका कहीं ना कहीं से हो जाएगा ज़रूर।
अरे कुछ बच्चे हैं कि 1 साल 2 साल लग करके फिर छोड़ देते हैं, वो उब जाते हैं, संतोष नहीं हो पाता है उनका, वो हताश निराश हो जाते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा। आपने कैसे अचीव किया? आपको भी ऐसा का फील हुआ? आपकी कभी निराशा हाथ लगी है कि नहीं लगी है? जी, मुझे भी फील हुआ, लेकिन मोटिवेशन के थ्रू हम अपने तैयारी को फिर से स्टार्ट किए। मोटिवेशन वीडियो देख के कुछ हमारे गार्जियन भी, हमारे चाचा जो आरपीएफ में है और बिहार पुलिस में है, उन लोगों से ही मोटिवेट होकर हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू किए हैं। अच्छा, आपके फैमिली में कितने गवर्नमेंट जॉब में हैं? हमारे फैमिली में 4 अंकल हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। चारों गवर्नमेंट जॉब में हैं? अच्छा, कौन कौन पोस्ट पे हैं? छत्तीसगढ़ पुलिस में है, बिहार पुलिस में 2 अंकल है और एक आरपीएफ में है। आरपीएफ में एक, आरपीएफ में एक, बिहार पुलिस में और 2 छत्तीसगढ़ पुलिस में है एक। अच्छा, 2 बिहार पुलिस में, नहीं 2 बिहार पुलिस में, एक छत्तीसगढ़ पुलिस में और एक आरपीएफ में। और इनके पिताजी, मतलब इनके पिताजी के भाई, लेकिन ये खुद, इनके पिताजी खुद एक किराना दुकान चलाते हैं जो हमारे ही गांव में है। मैं खुद इनके साथ पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी इनके बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं इनके मुखार बिंदु से ये जानना चाहूँगा कि आपने जो तैयारी की थी उस तैयारी में कितनी कंटिन्यूटी थी, ये हमारे कुछ भाइयों को बताइए। मेरी तैयारी में कंटिन्यूटी लगातार 6 महीने से तैयारी किए हैं हम। उसके पहले केवल क्लास ही जाया करते थे, रूम पे पढ़ाई नहीं हो पाती थी मेरी। रूम में क्यों नहीं पढ़ाई हो पाती थी? रूम में खाकर सोने का माहौल बन अच्छा अच्छा, बिस्तर दिखाई देता था तो इनको नींद आने लगती थी, बात सही है? यानी खाने के बाद यदि बिस्तर दिखाई दे दिया तो भाई पक्का नींद आएगी। तो इनको भी, इनके भी साथ ये भी माहौल था, ये भी इंसान है, समझिए, ये भी हमारे ही बीच के हैं, इनको भी नींद आती है, इनको भी बिस्तर दिखाई देता है तो नींद लगती है, लेकिन ये जनाब सोते नहीं थे। लेकिन जब से SSCGD का वैकेंसी आया था तब से हम नींद को पूरा तैयार कर दिए थे और लगातार सेल्फ स्टडी के लिए ग्रुप ज्वाइन किए और ग्रुप स्टडी करके 8 से 10 घंटा दिन में और रात में भी 2 बजे तक पढ़े हैं। हम रात में सोए नहीं हैं ज़्यादा और पढ़ के अपने इस मुकाम को हासिल किए हैं। वर्दी का सपना मेरा पूरा हुआ है। यानी इनका सपना था वर्दी का। सपना साकार होते हैं, सपना साकार होते नहीं है, सपना को साकार करना पड़ता है, और ये अपने सपने को साकार रात रात भर जग के किए हैं। तो ये जो उन बंधु को सीख है जो कहते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बाबू ये दुनिया है, दुनिया में करना पड़ता है, अपने आप कुछ नहीं होता है, इस दुनिया में करके दिखाना पड़ता है। अच्छा, ये SSCGD का कितना अटेम्प्ट था? इससे पहले आप कितने एग्जाम दे चुके हैं? मेरा ये SSCGD का 2nd अटेम्प्ट था। उस अटेम्प्ट में क्या गलती, क्या चूक हुआ था? उस अटेम्प्ट में आपको क्यों नहीं हो पाए, क्या गलती किए थे? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 1.5 मार्क्स से रह गया था। तो उसमें किस किस सब्जेक्ट में कितना कम था जी? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैथ बिल्कुल भी बहुत कमज़ोर था। मैथ 25 में हम 12 ही कर पाए थे उस समय, और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा मैथ 20 में 18 हुआ है। मैथ और हिंदी के वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट छूट गया था। मैथ, यानी मैथ पहले अटेम्प्ट में आपका उतना अच्छा नहीं था, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में मैथ पर जोरदार मेहनत किए। मैथ पर कैसे मेहनत की हमको थोड़ा बताइए, और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, बहुत उत्सुक हैं कि ये मैथ में आगे मेरा भी मैथ कमजोर है, कैसे मैथ पर मेहनत करूं, क्या करूं, कैसे करूं? थोड़ा बच्चों को बताइए, अपने भाइयों को बताइए। देखिए, मैथ के लिए हम यह कहना चाहते हैं कि आप कोई एक टीचर, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन ही सही, आप कोई एक टीचर से पर विश्वास कीजिए और उसी से पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 टीचर से पढ़िए। 10 टीचर से पढ़िएगा तो इधर उधर भटक जाइएगा, सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता है। आप किसी एक टीचर से पढ़िए, विश्वास कीजिए उस पर, और पूरी तरह मैथ अपना कंप्लीट करके उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए। कोई एक बुक लेकर प्रैक्टिस सेट लगाइए, 10 किताबें मत खरीदिए, आपका मैथ बेटर हो जाएगा। यानी 10 किताबें नहीं, कोई भी एक बुक उठाइए और उसी बुक को 10 बार बनाइए। यही बोला जाता है कि मैं हमारे भोजपुरी में कहावत है कि मैथ मतलब मथना, मैथ को मथिए, नहीं सर? जी सर।
तो ये मैथ को मत कर। देखिए पहला वैकेंसी आया था 2021 दिसंबर में आया था, नहीं जी? जी 2021 अक्टूबर दिसंबर में आया था। दिसंबर में आया था। और ये फिर उसके बाद ये 2022 वाला वैकेंसी आ गया बहुत जल्दी। मिशन मोड की तहत भर्ती हो रही, नहीं? सरकार वैकेंसी पर ध्यान दे दी है और मिशन मोड के थ्रू वैकेंसी करा रही है। करा रही है। अच्छा ये बताइए कि सेट कब मारना चाहिए? मतलब पहले तैयारी, पहले देख ले कि पहले हम तैयारी कर ले, पूरा पूरा सब्जेक्ट पूरा फोकस कर ले, उसके बाद सेट मारे, कि मतलब या आधा अधूरा तैयारी करके भी सेट मारा जा सकता है? कौन बेस्ट रहेगी हमको बताइए आप। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सके तो पूरा आप तैयारी कर लीजिए, उसके बाद सेट मारिए। और सेट मारिए तो नंबर कम आए तो बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि हो सके तो सेट हार्ड भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। लेकिन आप सेट करना मत छोड़िए। यानी बोल रहे हैं ये कि सेट लगाइए, सेट को लगाइए, नंबर कम आए अधिक आए, निराश मत होइए। मैंने भी आपके इस चैनल पर एक वीडियो डाला है, उसमें एसएसजीडी के रणनीति बनाया है कि कैसे इस जो 24 में वैकेंसी आ रहा है नवंबर में, उसको कैसे अचीव करें। इसके लिए मैं आपके साथ तो हमेशा जुड़ा ही रहूंगा। लेकिन ये राम भूषण जी जो खुद अभी सिलेक्शन लेके आए हुए हैं, और ये आपको शर्ट वर्दी दिखाई दे रही है, ये वर्दी रोजगार वित्त अंकित की है, जो ग्रेटर नोएडा में समान समारोह में गए थे। अच्छा तो हमको बताइए थोड़ा रोजगार वित्त अंकित के बारे में हमको बताइए, आखिर उनके पास जाने का आपके पास कहाँ से आप इंस्पायर हुए थे? रोजगार भी अंकित प्लेटफार्म का नाम तो आप ही से सुने हैं हम। तो मेरा हिंदी मुझे समझ में नहीं आता कि हम हिंदी कहाँ से पढ़े, तो आप ही ने बताया कि रोजगार वित्त अंकित से नवीन सर हैं जो उससे हिंदी पढ़िए, तो पढ़े तो अच्छा लगा। और इतना अच्छा लगा कि उनके साथ मेरा दिल का रिश्ता हो गया, नवीन सर के साथ। तो हिंदी हिंदी देखते देखते नवीन सर के साथ फिर मैथ का प्रैक्टिस सेट राहुल तेवतिया सर के साथ करने लगे। बहुत अच्छा लगा। RW प्लेटफार्म से पढ़ के भी सिलेक्शन में मेरा बहुत योगदान है RW प्लेटफार्म का। आज जो यूट्यूब पर फ्री मॉक टेस्ट होता था वो लगाते थे कि नहीं लगाते थे? RW प्लेटफार्म का जो फ्री मॉक टेस्ट होता था संडे को, मैंने उसको तो छोड़ा ही नहीं है। उसका टेस्ट का मेरा बेसब्री से इंतजार रहता था कि वो संडे कब आए, मैं सेट कब लगाऊं। अच्छा एक बात बताइए हमको, जब आप RW पर संडे को टेस्ट लगाते थे उस समय आपकी रूह कांपती थी कि नहीं कांपती थी? हमको बताइए ये तो हम तो उत्साहित होते थे कि हम सेट लगा रहे हैं। मतलब अंदर से जुनून आता था कि नहीं? लेकिन डर भी था कि नंबर कम ना आए, डर था कि नहीं? डर तो बना रहता था कि नंबर कहीं कम ना आए, लेकिन मेरा मार्क्स 110 से लेकर 100 हाईएस्ट 127 गया है उसमें। और मेरा रो मार्क्स भी 122.5 था SSGD वैकेंसी में। यानी दोनों सेम था, मतलब इनका
तो हम चाहेंगे कि अंत में आप हमारे भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं, थोड़ा बताइए। हम तो यही कहना चाहते हैं कि इस बार SSCGD का वैकेंसी आया है। SSCGD ही नहीं, चुनावी माहौल है तो बहुत सारी सरकारी भर्तियां आएंगी, कन्फर्म है कि वह भर्तियां आएंगी। आप तैयारी में लगे रहिए, तैयारी को छोड़िए मत, कंटिन्यूटी रहिए, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। डरिए मत, सिलेक्शन लेना है तो कंटिन्यूटी तैयारी करते रहना होगा। तो सिलेक्शन लेना है तो कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है। और हमारे भाइयों को थोड़ा बता दीजिए, कंग्रेचुलेसन कर दीजिए, बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए कि वो आगे के लिए। SSCGD 2024 में आने वाले भाइयों को बेस्ट ऑफ लक। आप तैयारी अच्छे से कीजिए। और SSF हम चाहते हैं कि हमारे गांव का कोई भी कैंडिडेट जो तैयारी कर रहा है SSCGD में, SSCGD CAPF की फर्स्ट चॉइस होती है SSF। हम चाहते हैं कि अपने गांव का बच्चा जाए SSF में। तो इनका लक्ष्य है, इनका सपना है, इनका भी सपना था कि हम SSF में जाएं, लेकिन ये थोड़ा चूक हुई इनसे। लेकिन वे चाहते हैं कि हमारे गांव से जो बंदा है, हमारे गांव से जो बच्चा है, इस बार SSF में जाए। तो हम हमारे जितने भी बच्चे दिख रहे हैं, इनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप निराश हताश मत होइए, आप भी जा सकते हैं। जब ये हमारे बीच के जो शख्स हैं जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हैं और हम भी जा सकते हैं। और इस बार 2024 में हम और आप इनके साथ मिलकर के, इनके साथ भी हम लगातार जुड़े रहेंगे और आपको साथ भी लगाव बनाए रखेंगे कि कैसे तैयारी कीजिए। ये भी रुक रुक के बीच बीच में आपको गाइडलाइन करते रहेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।